Assalamu alaikum student, my name is Amir Shazad, your chemistry teacher and you're watching my channel chemistry level. Student, हमने सेकेंड ईयर क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा 6 लेक्चर है। आज हम इंशाल्लाह कम्प्लीटली तौर पर आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में, इसका जो कम्प्लीटली तौर पर प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसमें जो है हमारे पास बाद में ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसका क्या रूल है, हमारे पास इसका पीरियड में क्या रूल है, ग्रुप में क्या रूल है। तो अगर स्टूडेंट मेरे चैनल का न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो तक पहुँचते हैं। सो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस। आयन से ही शो हो रहा है कि हमारे पास आयनिक से ही शो हो रहा है कि हमारे पास किसके बारे में होगा, आयन के बारे में। कि हमारे पास आयनिक रेडियस, कल भी हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में। अगर आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे आपके चैनल पे पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो क्लियर होगी इंशाल्लाह। आप ये भी क्लियर कर लेंगे। और हमारे पास आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आयनिक रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। The distance between the nucleus and outermost electron of an ion is called ionic radius. हमारे पास जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान किसी आयन में, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सोडियम का आयन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम का आयन है। तो ये हमारे पास सोडियम का आयन है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। इसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस। हमें पता है कि हमारे पास जो आयन है इसकी 2 टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास एनाइन और दूसरा होता है कैटाइन। एनाइन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, एंड कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल एनाइन में हमारे पास एग्जांपल्स गलत होगी। एनाइन में क्या होगा, एनाइन में हमारे पास होगा फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पर होगा सोडियम पॉजिटिव। तो हमारे पास कैटाइन जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फॉर एग्जांपल उसकी सोडियम एग्जांपल है एंड एनाइन के एग्जांपल क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो आयनिक रेडियस है इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसके हमारे पास 2 टाइप्स होती है। एक होता है आयनिक रेडियस, दूसरा होता है कैटायनिक रेडियस। एक एनायनिक रेडियस, दूसरा कैटायनिक रेडियस। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास एनाइन क्या होता है। हमें तो पहले पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। आयन होता है कि हमारे पास कोई भी एटम जो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, आयन। तो हमारे पास इसकी बेस पर हमें इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आयन एंड कैटाइन में। एनाइन एंड कैटाइन में हमारे पास एनाइन क्या होते हैं, एनाइन व्हेन एन एटम गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म द एनाइन। जब हमारे पास कोई एटम क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हमारे पास क्या फॉर्म करता है, एनाइन। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास काफ़ी दफ़ा जो हमारे पास ये पेपर में आ चुका है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाला पेपर है उसमें भी आएगा। और इन क्वेश्चन पे आप मेनली फोकस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बनता है। Why the nucleus of an ion is larger than its parent atom? हमारे पास जो न्यूक्लियस ऑफ एन आयन होता है, न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर सेल होता है, न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर एटम होता है, वो उसके पेरेंट एटम से लार्ज होता है, बड़ा होता है। क्यों, व्हाई, ये रीजन पूछ रहा है वो। तो हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये क्लोरीन का आयन है, सही है। हमें पता है कि इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमें पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो हमें पता है कि कोई भी एटम ये नहीं चाहता कि मैं अनस्टेबल स्टेट में रहूं, वो चाहता है कि मैं स्टेबल स्टेट में रहूं। तो वो अपने स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्या करता है, वो हमारे पास या डुप्लेट रूल फॉलो करता है या हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7।
तो ये हमारे पास क्या करेगा, अपने ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कंप्लीटली तौर पर 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है और इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसकी रीजन पूछता है क्यों कि हमारे पास इसका साइज, ये हमारे पास पेरेंटल एटम है, ये हमारे पास डॉटर एटम है। डॉटर एटम का हमारे पास साइज क्यों बढ़ा है एज कंपेयर टू पेरेंटल एटम? इसकी टू रीजन है। फर्स्ट रीजन इज अ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 7 और यहाँ पर कितने हैं 8। जिस तरह ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते गए, उसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं और इसलिए हमारे पास जो उसमें डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो डॉटर एटम है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू द पेरेंटल एटम। और इसकी सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान रिपल्शन होती है, ये एक दूसरे को दूर निकलते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास इसका जो साइज है ये बड़ा होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कैटायनिक रेडियस। हम एनायनिक रेडियस के बारे में बात कर चुके, एनायनिक रेडियस के एग्जांपल कर चुके एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर चुके। आगे हम देखते हैं कैटायनिक रेडियस। हमारे पास कैटायनिक रेडियस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि कैटायन क्या होता है। कैटायन हमें पता है कि ऐसा एटम जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? कैटायन। तो हम देखते हैं कैटायन व्हेन एन एटम लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल ऑक्टेट रूल इज कॉल्ड कैटायन। कैटायन क्या होगा कि हमारे पास जब कोई भी एटम हमारे पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और हमारे पास ऑक्टेट रूल को फुलफिल करेगा तो हम उसको क्या कहते हैं? कैटायन। इसमें भी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बाकी क्वेश्चन आप करो या ना करो लेकिन ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन, सही। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द डॉटर ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंटल एटम। डॉटर एटम जो होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द पेरेंटल एटम। इसमें क्या था? ये लार्जर था, इसमें स्मॉलर। क्यों? ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सोडियम का आयन है, सोडियम है तो हमारे पास हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमें ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और हमारे पास इस स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा और हमारे पास ये इसके आउटर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो चुका है। जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो चुका है तो ये देखें इसमें और इसमें और एक तो हमें फर्क फौरी नजर आ रहा है कि हमारे पास इस नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हुए हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो गए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, उसमें उसके पास आउटर मोस्ट शेल में था ही एक इलेक्ट्रॉन जो कि उसने लॉस कर दिया तो हमारे पास उसका जो नंबर ऑफ शेल है वो लॉस डिक्रीज हुए। सो हमारे पास इसका जो साइज है वो भी डिक्रीज हो गया। इसकी टू रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लॉस ऑफ द शेल। कि हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसका शेल भी लॉस हो जाएगा। जैसे शेल लॉस होगा तो हमारे पास इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रीजन इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें जो हमारे पास ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। हमारे पास इसमें भी प्रोटॉन, इसमें भी न्यूक्लियस, इन पर अट्रैक्शन डाल रहा है, इसके ऊपर भी अट्रैक्शन डाल रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो हमारे पास इसकी निस्बत, इसकी जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी ऑन द आउटर मोस्ट शेल हमारे पास ज्यादा होगी।
तो हम इसीलिए कहते हैं इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, इसका साइज कम होता है, डॉटर सेल का साइज कम होता है एज कंपेयर टू इसका पेरेंटल। इसीलिए तो मैंने बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस इज इंक्रीज ऑन द रिमेनिंग सेल, के हमारे पास जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग सेल है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कि हमारे पास जो आयनिक रेडियस है इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। तो इतने तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो आयनिक रेडियस है इसका हमारे पास ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, हमारे पास इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द अलोंग द पीरियड्स, कि हमारे पास आयनिक रेडियस है हमारे पास पीरियड में क्या होता है इसके बारे में हमें पता है कि हमारे पास कोई भी पीरियोडिक टेबल है तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होता है पीरियड्स। तो हमें कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। फॉर एग्जांपल ये है इसका जो साइज है, ये देखिए इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। इसकी रीजन अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने पिछले लेक्चर में भी एटॉमिक रेडियस में भी बताई थी कि हमारे पास इसकी जो रीजन है वो क्या है। इसकी रीजन एक तो ये है कि हमारे पास इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पॉजिटिव 2 है तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 हो जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव 4 हो जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव 5 हो जाए। हमारे पास इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास इसमें जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है तो इसलिए इसका जो साइज है वो कम हो रहा है। आगे देखते हैं इन द ग्रुप्स, कि हमारे पास जो आयनिक रेडियस है ये ग्रुप में क्या होता है। हमें पता है कि हमारे पास ग्रुप किधर जाते हैं, टॉप टू बॉटम। तो हमारे पास हमें कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका ये इसकी 2 रीजन है। एक तो हमारे पास इसकी रीजन है, फर्स्ट जो रीजन है वो हमारे पास है नंबर ऑफ शेल, और दूसरी रीजन है हमारे पास शील्डिंग। हमारे पास जो ग्रुप में ये हमारे पास साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है, ये ड्यू टू द हमारे पास फर्स्ट रीजन इज अ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। एंड सेकंड रीजन इज द शील्डिंग इफेक्ट इज फॉर्म, हमारे पास हमें शील्डिंग इफेक्ट फॉर्म होता है। मैंने इन दो रीजन के बारे में कंप्लीटली तौर पर पिछले लेक्चर में डिफाइन किया है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो आप जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं और आपको कंप्लीटली तौर पर समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर इस क्वेश्चन की अगर समझ नहीं आई आप कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह से आपको बता दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट तौर पर इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक अल्लाह हाफिज़।